ग्राफ की दुनिया में जब हम आते हैं तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें दो बात हम डिटरमिन करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। चूंकि हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये दो ही क्वांटिटीज थी वेलोसिटी को डिफाइन करने में, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिटरमिन्स द वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिटरमिन्स द वेलोसिटी। कैसे? ये क्योंकि बहुत खास बात है, ये मैं शुरू से ही इसको नोट की सूरत में लिखता हूं। और नोट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिटरमिन्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिटरमिन्स द वेलोसिटी। क्या मतलब है? ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप निकाल लेते हैं, देन स्लोप डिटरमिन्स द वेलोसिटी। स्लोप डिटरमिन्स द वेलोसिटी। तो इसमें अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको देखते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, और मैं सपोज करता हूं ये स्ट्रेट लाइन है 0 1 2 3 4 5 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 10 मीटर्स। 0 पे वही 10 मीटर्स की पोजीशन है। 1 सेकंड्स के बाद भी देयर इज नो चेंज इन पोजीशंस। 2 सेकंड्स के बाद भी देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। 3 सेकंड्स के ऊपर भी देयर इज नो चेंज इन पोजीशंस। 4 सेकंड्स पे भी और 5 सेकंड्स पे भी वही पोजीशन है। एक तो यही कंसेप्ट है कि नो चेंज इन पोजीशंस, नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात, इस लाइन का स्लोप कितना है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। स्लोप का मतलब बेसिकली होता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर ये मेरा बाजू आप देख रहे हैं, यहां तक मैंने इसको उठाया, ये उसने स्लोप बनाया, एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर और ज्यादा कर दूं तो ये स्लोप ज्यादा हो, स्लोप ज्यादा हो। तो अब इस लाइन के अंदर स्लोप क्या है? स्लोप इज 0, दैट इज वेलोसिटी इज 0। अगर ये स्लोप है हमारे पास, ये बॉडी है 1 2 3 4, टाइम इन सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट d1 d2 d3 d4 10 20 30 और 40। इधर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया और हमने ग्राफ ड्रॉ किया। t0 से बॉडी स्टार्ट ले रही है और ये रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो गई बॉडी। 1 सेकंड्स के बाद बॉडी ने ट्रेवल किया 10 मीटर्स। 2 सेकंड्स के बाद बॉडी ने ट्रेवल किया 20 मीटर्स। 3 सेकंड्स के बाद बॉडी ने ट्रेवल किया 30 मीटर्स और लास्ट पे ये बॉडी ट्रेवल कर रही है। 4 सेकंड जब कंप्लीट होते हैं तो बॉडी ट्रेवल कर चुकी है 40 मीटर्स। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया और O A B दिस इज अ ट्रायंगल। तो स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के और वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्लोप का फार्मूला जो टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है और वो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल O A B V एवरेज बराबर है स्लोप ऑफ ट्रायंगल O A B। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है बी ए, परपेंडिकुलर है, ओवर ओ ए, ये बेस है, ओ बी नॉट ए, ओ बी। दिस इज 40 माइनस 0 4 माइनस 0 40 बाई 4 इज 10 मीटर पर सेकेंड्स। ये इसको मैं एवरेज क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि एवरेज के अंदर टोटल टाइम हमने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी को क्या पढ़ा कि ये रेशियो है बिटवीन द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। तो जब हम स्लोप निकालने में टोटल टाइम को इन्वॉल्व कर लेंगे तो उसमें जो स्लोप आ जाएगा दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। और अगर एक स्टूडेंट जो है वो इसी स्लोप से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहता है तो फिर क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कहीं भी कोई ट्रायंगल, एक छोटी सी ट्रायंगल सी डी ई, in order to calculate V instantaneous, we consider the triangle CDE in this graph। आप देख रहे हैं मैंने लेबल कर दिया है। तो इसमें V instantaneous बराबर है स्लोप ऑफ ट्रायंगल
सी डी ई, और वो बराबर होगा डी ई ओवर सी डी परपेंडिकुलर, डी ई ओवर बेस सी डी. दिस इज हाउ मच? दिस फाइनल पोजीशन 30 मीटर्स, स्टार्ट है 20 मीटर से और डिवाइड हो रहा है 3 माइनस 2. दिस इज हाउ मच? 10/1. दिस इज 10 meters per seconds. So we see that average and instantaneous velocities calculated by the graph. In this graph, same is the numerical values of the average and instantaneous. इसका मतलब क्या हो गया? जब हम ये ऐलान क्या कर सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इस बात को एक और अंदाज में देखें कि जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है उसमें थ्रू आउट स्लोप सेम है. यहां स्लोप देखें, यहां स्लोप देखें, यहां स्लोप देखें, ये थ्रू आउट स्लोप सेम है. तो स्लोप सेम होने का भी यही मतलब होगा कि वेलोसिटी जो है बॉडी की यूनिफॉर्म है. हाँ, अगर कहीं स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम होगी. ओके.